हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। संभावना सेठ के व्लॉग्स इन दिनों काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है इस दफ़ा, इसका और अविनाश का बिहेवियर, लोगों ने अविनाश के बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट करना शुरू कर दिया। और हमेशा देखो, आई नो आपको जब बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा होता है, आप कभी कभार चिढ़ जाते हो और आप चिढ़ के रिप्लाई कर सकते हो। कभी कभार इंसान आ जाता है गुस्से में, लेकिन एक नॉर्मल, मुझे लगता है एक नॉर्मल कमेंट्स जिसके अंदर लोग, जो आपका व्लॉग्स दिख रहा है उस व्लॉग के अंदर की बात को बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, कोई नहीं। एक तो ये खाने को लेकर, हर किसी के खाने को लेकर ये टोकती फिरती है, जिसको लोग हर बार कॉल आउट करते हैं। उस चीज़ पर आप लोगों को सुनाने बैठ जाती हो, और ये बंदी मतलब लेवल से नीचे जाके सुनाती है। ठीक है, ऑडियंस भी बोल रही होती है, बट आपके पास बहुत सारी ऑडियंस प्यार करने वाली भी है। एक तो हर एक इंसान को ये लोग हेटर्स में शुमार कर देते हैं। ये कमेंट है जिसका रिप्लाई इसने दिया है, संभावना, यू आर इन डाइटिंग, but you have to encourage to your family members to eat whatever they want to eat, and don't judge the quantity. The way you talking about kheer, if they want to eat more, you don't have to control. And breakfast, you give only 2 pieces of bread. It's not enough if you don't serve well to your parents. They don't want stay longer there. Your life is different, but don't control their way of life. Auntie ji and uncle ji very fond of food, and they need fresh 3 time foods. तो इन्होंने एक सिंपल सा कमेंट किया है, मतलब इसमें कोई बदतमीजी नहीं है। ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं है। सिर्फ वो व्लॉग के अंदर जो बात है, जो व्लॉग के अंदर ये जिस तरीके से खाने को लेकर कॉल आउट करती है, लोगों के खाने को कंट्रोल करने की ट्राई करती है कि इतना नहीं खाओ। उस दिन भी जब ये लोग घूमने के लिए गए थे, तब उन्होंने एक तरीके से उसने कहा था कि अब तो रात तक कोई नहीं खाएगा। उस टाइम पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया था, और जिसके बाद इसने ऑडियंस को ही सुनाने के लिए एक रील भी लगाई थी कि बहुत डोमिनेटिंग बहू है। तो ये चीज़ें क्या बोलोगे अगर आप किसी के खाने पर, आई नो अगर आप किसी को अच्छे के लिए बोल रहे हो समझ में आता है, लेकिन हर एक टाइम पर आपको बोलना लाजमी है, हर एक खाने पर बोलना लाजमी है। वो जब दिल्ली में रहते हैं तब भी तो खाने खाते हैं ना, तब भी वो हेल्दी रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। तो वो जिस तरीके से चाहे वो सब्जी लेकर आए तो उनको बोलना कि ये कैसी, मतलब ये, और हमें चलो ये करती है तो उसको तो समझ भी काफ़ी सारे लोगों को आता है कि हाँ यार ठीक है, इसका समझ आता है। बट जब अविनाश इस तरीके से, ऐसा लगता है अविनाश वो जो नहीं फरंगी बंदे होते जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा होता, जिन्होंने सिर्फ ब्रोकली सब्जी में खाई होती है ना, जिनको सिर्फ ब्रोकली पता होता है कि यही सब्जी है बस, और ये बाकी करेले लौकी शौकी इनको नहीं पता होता कि ये सब्जी। इस तरीके का बिहेवियर जो है अविनाश ने भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अविनाश को भी बहुत ज़्यादा लोग कॉल आउट कर रहे हैं उस बात को लेकर। खैर, इसने ये आप कमेंट देख लो, ये कमेंट बिल्कुल सिंपल सा है। अब जो इस कमेंट का इसने रिप्लाई दिया है ना, वो रिप्लाई तो जरा ये इसने उसके रिप्लाई में, उसी कमेंट में, अब ये कमेंट ना लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मे बी शायद इसने डिलीट कर दिया या क्या कर दिया है। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, हर बात पे क्यों पंचायत करते हो? दे आर पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज लाइक दिस विद देयर पेरेंट्स। आपको व्लॉग में सती सावित्री बहू चाहिए, प्लीज़ किसी और का व्लॉग देख लीजिए। प्लीज़ डोंट पुट योर थिंग्स ऑन अस। एक तो ये जो इनका एटीट्यूड है ना, किसी और का व्लॉग देख लीजिए, और सती सावित्री, मतलब ये तुम किस तरीके के तुम वर्डिंग्स यूज़ कर रही हो, सती सावित्री एंड ऑल। मतलब किसी ने कोई तुम्हें सती सावित्री बहू बनने का नहीं बोला है, किसी ने, मतलब किसी ने तुम्हें कोई ऐसी बहू नहीं कहा इस कमेंट के अंदर, जिस कमेंट का इसने रिप्लाई किया है। किसी ने इस कमेंट में कहीं तुम्हें जो है वो बेकरत बहू जो है तुम्हें टैग नहीं दिया गया है, जो तुम सती सावित्री का वर्ड यूज़ कर रही हो। सती सावित्री मीन्स जस्ट ये कि तुम्हें ये कहा कि तुम खाने पर लोगों के कम जो है वो टोको, और इसमें बोलती है सब इसी तरीके से ही करते हैं, सबका ये है। भाई नहीं होता सबका, हर बार हर खाने के टाइम पर इस तरीके से नहीं होता। हाँ, जब वो ज़्यादा खा रहे होते हैं या वो बीमार होते हैं तो बंदा रोक टोक भी करता है कि नहीं प्लीज़ ये नहीं खाओ। और आप सोशल मीडिया पे सामने हर एक चीज़ पे उनको जितना होता है वो ऑडियंस के सामने नीचा दिखा रही होती है, और ये ऑडियंस बहुत बार फील कर रही है, आपकी ही ऑडियंस है जो आप दिखा रही हो पंचायत। अच्छा, पंचायत की हालत चेक करो, जो खुद रिकॉर्ड कर कर खुद जो है वो एक एक पंचायत दिखाते हैं अपने ब्लॉग्स में, और ये पंचायत कहते हैं। मतलब हद है भाई इन लोगों की तो ये जो हर बात पे आपने इधर बोला कि हर बात पे क्यों पंचायत करते हो, तो ये पंचायतें कौन करवाता? बालकनी में बैठ के, कभी टेबल पे बैठ के आप मुसलसल पंचायतें कर ही रहे होते हो, अपने व्लॉग्स में दिखाते हो। बस ये लोगों को ये है कि हमें कोई कॉल आउट ना करे किसी बात पर, हमें कोई कुछ बोले ना। अच्छा, अभी ना इसके व्लॉग के अंदर नाइट सूट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, तो उस पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वो क्लासी और इसका नहीं होता। दरअसल अगर आप पुराने लोगों को देखोगे ना, तो उनका ये नाइट सूट क्लास और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें चोंचलेबाजी लगती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस हुलिया में होते थे ना, वो उसी हुलिया में सो जाते थे, और कुछ लोग मैंने उधर के भी देखे, वो चेंज करके सोते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आके सोते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे इसी कपड़ों में, क्योंकि जो उसका ससुर है ना वो उन्हीं पैंट वगैरह में। लेकिन जो अविनाश कर रहा होता है ना,
अविनाश जिस तरीके से कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फिरंगी बंदा है, मतलब तुम तो, और ये खुद बंदा इसी तरीके की हरकतें करता हुआ आया। जैसे संभावना ने बोला कि खुद तुम क्या बोल रहे हो, तुम खुद जीन्स में सोने वाले बंदे हो, तो खुद ही इस तरीके से, और अभी अपने माँ बाप को जिस तरीके से दिखाता है, भाई बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, बहुत सारे लोग को ये सब चीज़ें चोचलेबाजी लगती है, लोगों को लगता है नहीं यार ये क्या है, मतलब हम नॉर्मल से जिस कपड़ों में हम सो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं, हम उसी में कंफर्ट है। तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है। और जिस तरीके से अविनाश करता है ना, अविनाश के काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स रीड करी थी कि अब अविनाश के ट्रू कलर्स सामने आ रहे हैं, जब से वो 2 पैसे कमाने लगा है तब से उसका बिहेवियर। तो देखो टिट फॉर टैट है, अगर आपको याद हो जिस तरीके से संभावना ने सुनाया है, अब देखो वो दोनों में से कोई भी पार्टनर करे, चाहे हस्बैंड करे या वाइफ करे, ये गलत ही है। क्योंकि अगर कोई एक इंसान ज़्यादा कमा रहा है और वो दूसरे इंसान को इस चीज़ को जता रहा है, सुना रहा है कि मुझे 1.5 रोटी का बंदोबस्त करना पड़ता है, अविनाश आधी रोटी का, वो उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल ही है। और अब जब आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट अपने व्लॉग्स में यूज़ कर जाओ और जब लोग इस चीज़ को कॉल आउट करें, तो आप उनको पंचायत बोलो, आप उनको ये बोलो कि वो लोग ज़्यादा सोचते हैं, लोगों को आदत है बोलने की, मतलब सारा कटोरा घूम फिर कर आखिरकार ऑडियंस पर ही डाल दो। और ये संभावना हो गई, ये सारे व्लॉगर्स, चाहे वो इब्राहिम फैमिली हो गए, कोई भी व्लॉगर उठा लो, मलिक फैमिली हो गए, आप किसी भी व्लॉगर्स को उठा लो, निदा सुफियान हो गए, ये सब आकर एंड में सारा भांडा जो है वो आकर फोड़ देते हैं ऑडियंस पर, कि ऑडियंस ऐसा बोलती है, ऑडियंस ऐसा सोचती है, ऑडियंस को ज़्यादा आदत है सोचने की, ऑडियंस कॉल आउट करती है, ऑडियंस हेटर है, ये सब ऑडियंस पर डालती जाता है। भाई ऑडियंस वही सारी चीज़ें लिख रही है जो आप अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हो। जब आपको ओपिनियन नहीं लेना ऑडियंस का, आई नो आप गाली लेने का हक नहीं रखते, आपको बिल्कुल नहीं नीड कि आप किसी की नफरत बर्दाश्त करो, बिल्कुल ये गलत है, लेकिन आप ओपिनियन लेने का हक रखते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और आपके व्लॉग्स में ये चीज़ मुसलसल कॉल आउट हो रही है। और देखो ये कोई ऐसा नहीं कि इसको कोई परमानेंट बंदे बने हुए जो जहाँ पर इसको हेट ही देंगे। इसका एक व्लॉग अच्छा आएगा जहाँ पर लोग उसको भर भर के कमेंट देंगे, संभावना आप बहुत अच्छी हुई है, कोई आपको नहीं बोल रहा सती सावित्री वाला आप रूप जो है वो इकट्ठा करके रखो, या आपको कोई ऐसी चीज़ पर कॉल आउट नहीं कर रहा कि आप कुछ अलग से ही बन के देखो। जस्ट आपको इतना कहा जा रहा है, आपके हर एक व्लॉग में ये बात हो रही है, तो यकीनन ये बात इतनी ज़्यादा दिख रही है तभी तो ना कि आप हर किसी के खाने को काउंट कर रही हो, हर किसी की रोटियां, वो कहते हैं ना निवाले गिनना, आप सबके निवाले गिन रही हो। और ये चीज़ हर बार देखी गई है, चाहे वो स्वीटी को लेकर हो, चाहे वो आपके इन लॉज को लेकर। और इस दफ़ा तो आपका जो बिहेवियर है इन लॉज को लेकर वो तो बहुत ही अलग है। और इवन इन लॉज के, अगर आप इसका ये वाला व्लॉग उठाओगे ना खीरपुरी वाला, तो इस खीरपुरी वाले व्लॉग में सीसीटीवी के ऊपर भी बहुत बात हुई। इसने अपने सास ससुर के कमरे के अंदर सीसीटीवी लगाया, और ये चीज़ मुझे भी हैरत लग गई कि मतलब आप बेडरूम में सीसीटीवी क्यों लगवा रहे हो। मतलब बेडरूम एक प्राइवेट प्लेस है, और ठीक है उसके सास ससुर की एज ज़्यादा है, बट वो भी उनकी प्राइवेसी तो है ना। मतलब उस तरीके से सीसीटीवी का जो भी होता है, जो भी जिसके हाथ में ये होता है क्या होता है यार इसके, ये जो सीसीटीवी का रिजल्ट नहीं होता है, क्या होता है कि जो फुटेज आ रही होती है वो फुटेज का एक्सेस, हाँ एक्सेस होता है, वो एक्सेस तो 24 घंटे स्टार्ट रहेगा, बंद तो नहीं रहते। मतलब उनकी प्राइवेसी का क्या, उनकी प्राइवेसी ख़त्म खल्लास। अगर आपके घर में आप जिस तरीके से बता रही हो कि ये आपका घर है, सास ससुर का भी घर है, तो उसमें उनकी ही प्राइवेसी नहीं तो क्या। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का सवाल थे कि क्या इसने अपने रूम में लगाया है, ये मेरा भी सवाल है। काफ़ी सारे लोगों ने ये जवाब दिया कि इसके रूम में लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसने अपने रूम में लगाया होगा सीसीटीवी कैमरा। कौन लगाएगा अपने बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरे, कब लगते हैं? हाँ अगर कोई बच्चों का बेडरूम हो तो समझ में भी आता है, लेकिन सास ससुर का बेडरूम है और सास ससुर साथ रहते हो, उस दरमियान वो सीसीटीवी लगा रही है। बड़ा ही मुझे अजीब लगा ये चीज़ देखने के बाद भी। और मैं फिर ये जिस तरीके से ऑडियंस को लताड़ते हैं, उसके बाद फिर ऑडियंस उनको ऐसे आंख बंद करके सपोर्ट करती है। अरे देखो वो तुम्हारा भी नहीं रहने देते। मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके सपोर्टर्स भी होते हैं, जो कि सिर्फ इस बात पे कि हम आपके हेटर्स नहीं है लेकिन हम आपको ऐसे लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ एक ही में आ गया ना। मतलब इस टाइम पर जो जो ये कमेंट्स लिख रहा था कि आप खाने पे ना लिखो, आप खाने पे ना बोलो, आप खाने पे ना बोलो, वो सारे ही लपेट में ये एक को जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब तो सभी के लिए जो ये लिखे रहे हैं। और इसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये लिखते हैं कि हम आपके हेटर नहीं हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ये नहीं बोलो, प्लीज़ आप खाने को ना कॉल आउट करो, ना आप उनकी रोटियां गिनो। तो खैर ये है ऑडियंस की कहीं ना कहीं रियलिटी, कि ये कुछ नहीं समझते ऑडियंस को। जस्ट इनके लिए ये नंबर ऑफ व्यूवर हैं, कितने नंबर्स हैं बस इनको ये मायने हैं। बाकी ऑडियंस की किसी को कोई अहमियत नहीं है, ये तो मैं देख रही हूँ। इन व्लॉगर्स को तो खास करके नहीं है, तभी तो उठ के गेट लॉस्ट लिख दिया जाता है। किसी और के व्लॉग्स जाके देखो। अगर ऑडियंस ने किसी दिन इन सब ऑडियंस ने मिलकर किसी और के व्लॉग्स देखने शुरू कर दिए, कुछ और देखने शुरू कर दिया ना, तो फिर आप लोगों का बड़ा बुरा हाल हो जाना है। क्योंकि ये जो आप लोगों का लाइफस्टाइल भी है ना, ये जो इतना लेविश किस्म का है खास करके इन यूट्यूबर्स का, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो यूट्यूब ही है। आपकी जो मेन इनकम है वो यूट्यूब से ही आ रही है।
तो फिर इस चीज़ को मतलब ऐसे ही लिख देना, चलो ठीक है, कोई गाली वगैरह दे रहा हो तो समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन खैर मुझे बड़ा अजीब लगता है। और संभावना हमेशा ये तो अभी भी फिर भी उसने मुझे लग रहा है बहुत इज्जत में रिप्लाई कर दिया, वरना ये जिस किस्म के रिप्लाई करती है ना आकर वीडियो में, वो तो बड़े भयंकर किस्म के होते हैं। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। अब मुझे संभावना के व्लॉग्स को देख कैसे लग रहा है जैसे रेगुलर जो है ना इसके व्लॉग्स का भी रिव्यू करना चाहिए, क्या बोलते हो? तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।